बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश कैडर के तकरीबन 5 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिन्होंने या तो वीआरएस ले लिया है या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्यों आईएएस जैसी नौकरी को लोग छोड़ रहे हैं? क्यों वीआरएस ले रहे हैं? इस पर बात करेंगे रिटायर्ड आईएएस अफसर 40 वर्षों का जिनका लगभग प्रशासनिक अनुभव रहा, आर.एम. श्रीवास्तव जी से। सर, आपने भी खबर देखी क्योंकि आप खुद भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे और 40 वर्षों का आपका एक्सपीरियंस है। हमारे साथ के लोग जी, आपके साथ के लोग थे, रेणुका जी हों या तमाम सारे लोग। ये ऐसी क्या स्थिति हो गई कि एक ही महीने के भीतर 5 आईएएस अफसर, 3 लोगों ने वीआरएस ले लिया, 2 लोगों ने सर्विस छोड़? ये एक संयोग है कि 5 ने लगभग एक ही समय छोड़ी, नहीं तो पहले भी लोग सेवाएं छोड़ते रहे हैं और दूसरी जगह नौकरी करते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में, भारतवर्ष में आईएएस से बढ़िया, उससे बेहतर शर्तों वाली कोई नौकरी नहीं है। विदेशों में नौकरी हो सकती है इससे बढ़िया, लेकिन अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 5 लोगों ने नौकरी क्यों छोड़ी। इसमें थोड़ा सा विश्लेषण की आवश्यकता होगी। इसमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सेवा के अंतिम समय में छोड़ी। किसी के 6 महीने बाकी थे, किसी के 1 वर्ष बाकी थे। उनको लगता था, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो रहा है। हम में से बहुतों को यही लगता है कि उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो रहा है, और यह बात यूपी संवर्ग में कुछ ज़्यादा ही है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? प्रतिभा का अगर वो हम कहें सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो रहा है तो काम तो आईएएस अफसर से सरकार लेती है। ऐसा है कि प्रतिभा की मूल्यांकन में कुछ ऐसे फैक्टर आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसका प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं होता। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, किसी की इंटीग्रिटी, किसी को ईमानदारी चाहिए होती, किसी को नहीं चाहिए होती, ज़्यादातर को नहीं चाहिए होती है। साथ में किसी जाति के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी धर्म के हों, ये सब भी बिंदु आ जाते हैं जिसकी वजह से केवल प्रतिभा का आकलन सही नहीं हो पाता, और जो भी व्यक्ति हैं वो थोड़ा कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास प्रतिभा है, फिर भी उनको समुचित अवसर अपनी प्रतिभा का, अपनी मेहनत का दिखाने का नहीं मिला। अन्य भी कारण हैं। ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा कि विदेश में हो सकता है कि अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हों। अब जिन 5 लोगों में से एक ने दिया इस्तीफ़ा, उसमें से एक की पत्नी विदेश में पहले से ही थी और उन्होंने अपने पति के लिए भी अवसर निकाल लिया होगा, तभी वो यहाँ से छोड़ के गए। आपको जान के आश्चर्य होगा, यूपी काडर के तो नहीं हैं, लेकिन एक हिमाचल प्रदेश काडर के सज्जन हैं तो स्विट्ज़रलैंड में गए और वहाँ पे अब एक स्विस बैंक के, एक छोटे स्विस बैंक के चेयरमैन एमडी हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानियों में आईएएस के अधिकारियों में प्रतिभा नहीं है। हाँ, अवसर मिलने की बात है, विदेश में उनको अवसर मिला होगा तभी वो यहाँ से गए। क्या काम का प्रेशर भी एक वजह हो सकती है? जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि भाई जो काम करेगा उसे अच्छी जगह रखेंगे, जो नहीं करेगा उसे हम दूसरी जगह रखेंगे, क्या काम का प्रेशर भी एक वजह है लोगों के छोड़ के जाने की? नहीं, जब ये 5 व्यक्ति ज़िले में रहे थे और ज़िले में बहुत ही ज़्यादा काम का दबाव रहता है, अगर उस दबाव को उन्होंने सफलतापूर्वक वहन कर लिया तो काम का प्रेशर किसी भी अन्य तैनाती में इतना नहीं है जितना कि जिलाधिकारी के पद पे रहते हुए होता है। और ये पद ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा ही दबाव रहेगा। कोई भी व्यक्ति समझते बूझते ही इन पदों को स्वीकार करता है। अब काम का प्रेशर अगर वो ये मान के चल रहे हैं तो फिर
निजी सेक्टर में भी काम का प्रेशर इतना ही रहता है, बल्कि इससे ज़्यादा रहता है कुछ एक जगहों पे। क्योंकि सरकार में परफॉर्मेंस अगर उतनी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर निजी क्षेत्र में तो नौकरी से, हिंदुस्तान में कम से कम नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि भारत में आईएएस से अच्छी कोई नौकरी नहीं है, ये माना भी जाता है, कहा भी जाता है, पॉलिसी मेकर उन्हें माना जाता है, पॉलिसी वही बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी उन्हें ही कराना पड़ता है। मंत्री तो 5 साल में चुनाव में जाएं, जीतें ना जीतें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, जनता पर निर्भर करता है। लेकिन आईएएस की नौकरी एक बार मिल गई तो 30 साल 35 साल तक आपको पॉलिसी बनानी भी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी करनी। लेकिन क्या विदेशों में भी भारत के जो प्रशासनिक सेवा के अफसर, उनकी बहुत डिमांड है क्या? हाँ, अगर उनको अवसर मिल जाता है, संपर्क नहीं होते इसीलिए अवसर नहीं मिल पाते। अगर संपर्क हो जाए तो उनको वहाँ पर भी अवसर प्राप्त हो जाते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे इंजीनियर इन प्रशासनिक सेवाओं में आ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनको विदेश में अवसर प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथी विदेश में पहले से ही होते हैं, तो इसलिए उनको अवसर मिल जाता है। जहाँ तक रही पॉलिसी मेकिंग, तो प्रशासनिक सेवा में जो रहते हैं वो पॉलिसी का विकल्प देते हैं। पॉलिसी क्या होगी, यह तो राजनीतिक जो सरकार है, जो राजनीतिक सत्ता को रख रहे हैं, उन्हीं को ही ये निर्णय करना होता है। क्योंकि हम तो केवल प्रशासनिक दृष्टि से बता सकते हैं, लेकिन उसका जो राजनीतिक मूल्यांकन क्या होगा, उसके क्या नफ़ा नुकसान होगा, यह तो जो दल सरकार में होता है वो ये तय करता है। हम तो केवल नीति के विकल्प बताते हैं। एक सवाल ये है कि हमने देखा अभी हाल के चुनाव में भी देखने को मिला, कुछ प्रशासनिक अफसर जो है वो अपना लंबा करियर छोड़ के राजनीति में आ गए, कुछ मंत्री भी बन गए। तो क्या आईएएस अफसरों के लिए पॉलिटिशियन बनना या हमके राजनीति में आना भी एक विकल्प है, और इसलिए भी कुछ लोग छोड़ते हैं? जिनके संपर्क होते हैं पहले से ही, वही छोड़ के राजनीति में जाते हैं। जिनके राजनीतिक दलों से, वो नौकरी में क्या करते होंगे, क्योंकि हमें तो निष्पक्ष रहना चाहिए, नौकरी में क्या करते होंगे इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो अपना कैरियर छोड़ के जाते हैं राजनीति में, उनके राजनीतिक संपर्क पहले से ही होते हैं, तभी उनको चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त होता है। अपना करियर इतनी आसानी से कोई दांव पे नहीं लगाता है। एक सवाल सर ये कि क्या प्रक्रिया है, अगर एक आईएएस अफसर है, 20 साल की सेवा अगर हो गई है और नहीं हुई है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है अगर वो वीआरएस लेता है? ऐसा है कि वो इस्तीफा देता है। वीआरएस थोड़ा सा मिसनोमर है। वीआरएस तो सरकार लाती है जब ये वो देखती है कि साहब वो कुछ ज़्यादा ही लोग हो गए हैं, तो कुछ लोगों को सवेतन सशर्त छुट्टी अपना इस्तीफा देने की अनुमति देती है। बैंकों में हुआ था, जब ये पाया गया था कि साहब कुछ ज़्यादा ही लोग हो गए हैं, तो वो सरकार ने वीआरएस की स्कीम चलाई थी। सरकार के नियम एकदम स्पष्ट हैं। पेंशन तभी अनुमन्य होगी जब 20 साल की सेवा हो जाएगी, तभी अगर आप इस्तीफा भी कोई देता है, कोई सज्जन इस्तीफा देते हैं, तो 20 साल की सेवा हो गई है तो पेंशन मिलेगी। अगर 20 साल की सेवा नहीं हुई है तब भी उनके पास इस्तीफा देने का विकल्प रहता है। ऐसी दशा में उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि 20 साल तक अपना कोई विकल्प तलाश लेते हैं, जिससे कि एक तरफ तो पेंशन भी मिलती रहे और दूसरी तरफ जो जोखिम उठाने के लिए जो उनके पास अवसर भी रहे। जो पहले से ही उसके 20 साल के पहले ही बढ़िया अवसर प्राप्त कर लेते हैं, पा जाते हैं, वो पेंशन की चिंता नहीं करते हैं। एक सर आखिरी सवाल है, ये जो 5 हम कहें वीआरएस हैं या इस्तीफे हैं, 5 आईएएस अफसरों के, यूपी कैडर के सभी हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? दबाव है, काम का प्रेशर है, या फिर जो जिस तरह से ये काम करना चाह रहे हैं उस तरीके से फ्री हैंड होके काम नहीं कर पा रहे, ये वजह है? अपनी तरह से काम करने की स्वच्छंदता तो किसी को नहीं होती। किन्हीं एक पैरामीटर्स में, किन्हीं एक डिसिप्लिन में, किसी एक अनुशासन में,
किन्हीं शासकीय निर्देशों के तहत में ही काम करना होता है। इसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो सेवा के एकदम आखिर में थे, आखिरी चरण में। उनको लगता था संभवतः कि उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो रहा है और सदुपयोग जल्दी होगा भी नहीं। उसमें से एक सज्जन विदेश में पहले से ही थे, जो कि वहाँ पे स्टडी लीव के नाम पे गए थे, तो हो सकता है कि उनको अच्छे अवसर वहाँ पे प्राप्त हो गए हों। दूसरे सज्जन के परिवार वाले वहाँ विदेश में थे, उनको अवश्य ही अच्छे अवसर प्राप्त हुए होंगे, तभी वो यहाँ पर पेंशन छोड़ के 20 साल की सेवा के पहले ही इस्तीफा देके जा रहे हैं। धन्यवाद सर। शुक्रिया। तो ये आपने सुना क्या कहना है रिटायर्ड आईएएस अफसर आर्यन श्रीवास्तव का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए जरा जिसका संपर्क होता है उसको तो विदेश में बहुत ज़्यादा हम कहें तो वैल्यू भी मिलती है, अच्छा पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, और इसलिए भी लोग जाते हैं सेवा छोड़कर, प्रशासनिक सेवा को छोड़कर जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जो वैल्यू है या उनका जो काम करने का तरीका है या उनका जो काम करने का स्टाइल है, उससे पूरी तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और कुछ लोग इसलिए भी सर्विस को छोड़कर गए हैं। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।